शरीर का संबंध माता पिता समाज से है, इसलिए सामाजिक जो धारणाएं हैं उनकी रक्षा करना उपयुक्त है। पर हृदय की जो भावना है, हृदय की जो प्रीति है, वो तो उसका एक अपना ही महत्व है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी ने श्री राम को देखा तो ये बात मन में नहीं आई कि मैं जाकर परिचय प्राप्त करूं। यह भगवान श्री राम ने देखा तो उनके हृदय में कितने विलक्षण भावों का उदय हुआ और किन शब्दों में उन्होंने श्रृंगार व वर्णन श्री सीता जी का किया, और उस वर्णन करने में भी उनकी पवित्रता दिखाई देती है। नियम यह है कि श्रृंगार की चर्चा न तो छोटे से की जाती है और न तो बड़े से। भगवान राम ने वाटिका में छोटे भाई को सुना दिया, लौट के आए तो गुरु जी को सुना दिया। किसी ने कहा ये क्या हुआ, मतलब सरल स्वभाव छुआ चल रही, और वो तो एक सहज स्वभाव से वो भगवान राम की लीला का अनोखा पक्ष। संयोग श्रृंगार हुआ और वर्णन करना हुआ तो लक्ष्मण को श्रोता बनाया, और जब सीता जी से वियोग का प्रसंग आया और वियोग की विरह व्यथा का वर्णन करना हुआ तो हनुमान जी को श्रोता बना लिया। अब हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी महान विरागी, उनसे कहना कि सीता के वियोग में मुझे तो दिन रात अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा अटपटा सा लगता है। पर अब संदेश वाहक वो अंगद को बना देते तो अंगद विवाहित थे, वो जानते हैं संयोग वियोग क्या होता है। अब क्या जाने हनुमान जी महाराज जी हो तो प्रभु तो हनुमान जी से कहते हैं कि नहीं तुम्हें, और वो संदेश हनुमान जी सुनाते हैं। और वो सुनाने, हनुमान जी के सुनाने में जो दिव्य रस है वो कोई विषय तो नहीं सुना सकता। वो तो विरागी लाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, वो स्वयं लिखा कि जब हनुमान जी प्रभु का संदेश सीता जी को सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए तो लिखा कर संदेश अब सुन जननी धर धीर अस कहीं कप गदगद भये भरे विलोचन नीर। एकदम गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गए। बल्कि गोस्वामी जी ने कहा कि जब पूछा गया जब गदगद हो गए आंसू आ गया तो बोले कैसे होंगे, बोले लगता है कि वो थोड़ी बोल रहे। कौन बोल रहा है? मैंने कहा राम वीरों को तो सीता मुंह कह सकल भय विपरीता नव तरु किसने मनो कुशानु काल निशासम निशिभानु उबन कुंत बन सरिसा वारिद तपत तेल जल वर्षा जय हित रहे करत तो पीरा उड़द स्वास्थ्य समित समीरा। ये विरह व्यथा का वर्णन इसका एक संकेत है। और इसका अभिप्राय यह है कि श्रृंगार का संबंध मुख्यतः शरीर से ही माना जाता है और उसको मानने के लिए लोग अभ्यस्त हैं। पर श्रृंगार तो ये हमारे दो रसों को कुछ रसों को लेकर के ये विवाद है कि जो 9 रस हैं उन 9 रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कौन है। तो अब उसके मुख्य रूप से 3 ही श्रेष्ठता के लिए जिन तीनों का नाम दिया जाता है वो 3 रस हैं। एक पक्ष ये मानता है कि श्रृंगार रस राज है, और दूसरा पक्ष ये मानता है कि नहीं अंतिम रसों की परिणति तो शांत रस है, और एक पक्ष माना जाता है एक और रस करुण है और प्रधान। समस्त रसों में भवभूति की मान्यता यह है कि करुण रस ही प्रधान है। तो श्री रामचरितमानस में इन सबका सामंजस्य किया गया। अब ये जो कुशवाटिका है वो श्रृंगार रस का प्रसंग है। तो श्रृंगार रस का प्रसंग भगवान शंकर के प्रसंग में भी आप पाएंगे। भगवान शंकर विवाह करके लौटते हैं तो लौटने के बाद गोस्वामी जी चाहते तो ये लिख सकते थे कि विवाह करके आए और पार्वती जी ने शंकर जी से राम कथा पूछी और सुनाने लगे। पर गोस्वामी जी इतने कट्टर मर्यादावादी नहीं है कि विवाह करके लौटते हैं तो तुरंत ही कथा शुरू हो जाए कि अब तो कथा समय की बात है। तो इसलिए जब विवाह करके आए तो गोस्वामी ने ही लिखा कि भाई करें विविध विधि भोग विलासा गणन स्नेह बसन कैलासा और हर गिरिजा विहार नित नहीं हो, यही विधि विपुल काल चली गए। मनो संकेत है कि श्रृंगार की पराकाष्ठा है। किसी ने कहा आप वर्णन कर रहे हैं करें विविध विधि भोग विलासा, तो अब कुमार समूह में कालिदास जी ने तो बहुत विस्तृत वर्णन किया है, थोड़ा मर्यादा को लागने वाला वर्णन हो गया है। तो गोस्वामी जी ने क्षमा मांग लिया कि भाई इतना मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन हम ये अवश्य कहेंगे कि भाई जगत मात पितु संभ भवानी तेरी श्रृंगार न कहूं बखानी।
अब वो श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं, वो आनंद में रहे, पर अब मैं भी वर्णन करने लगूं तो वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं। तो इस तरह से श्रृंगार की पराकाष्ठा तो वहां होगी ही विवाह में, और होनी चाहिए। श्रृंगार में तत्काल शांत रस आ जाए तो वो तो श्रृंगार की मर्यादा नहीं है। और इसीलिए फिर वो स्वामी जी कहते इस प्रकार से बहुत काल व्यतीत हो गया, और तब एक ऐसा दिन आया जब भगवान शंकर वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए। अब ये शिव कैसे लग रहे हैं? वह शिव जो पार्वती जी के साथ विहार करते हैं वो एक रूप, और आज पार्वती जी ने देखा क्या, बैठे सो काम रूप कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। अभी घनीभूत श्रृंगार दिखाई दे रहे हैं, और अब लग रहा है कि मूर्तिमान श्रृंगार नहीं, महान शांत है। और तब पार्वती जी भी, पार्वती भले अवसर जानी गई शंभुपह मात भवानी, वहां जाकर के बड़े प्रेम से प्रश्न करती हैं कि आप मेरे हृदय में जो सती रूप में संशय था उसका समाधान कीजिए। और तब भगवान शंकर कथा सुनाते हैं, और उसका अभिप्राय है कि प्रत्येक रस का, और श्रृंगार रस तो अपने आप में रसराज है ही, शांत रस और करुण रस का भी महत्व है। पर गोस्वामी जी की सावधानी यही थी कि उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया तो विदेह नगर में किया, और ये मानो उनकी सावधानी थी कि श्रृंगार अगर देह की सीमा में ही घिर जाएगा तो फिर उसकी परिणति तो नीचे ही होगी। देह तो स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं। आज जो परम सुंदर प्रतीत हो रहा है तो उसमें उतनी सुंदरता प्रतीत नहीं होगी, फिर तो आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो जो श्रृंगार देह से परिच्छिन्न होगा वो निश्चित रूप से टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा भगवान राम और श्री सीता जी के श्रृंगार का वर्णन तो करेंगे, पर देह नगर में नहीं, विदेह नगर में। और विदेह नगर में भी वह जो प्रसंग है वो बोले ये वैदेही और श्री राम था, इसलिए वहां देह से वार्तालाप भी नहीं, देह से परिचय भी नहीं, शब्द का विनिमय भी नहीं, पर भाव राज्य में दिव्य जिस मिलन का वर्णन कल आपके सामने किया गया, और वो इतनी उसमें तदाकार उस समय हो जाती है कि गोस्वामी जी को ये लिखना पड़ा। अब अगर कोई व्यक्ति दिव्य रस में डूबा हुआ हो तो उस डूबने का भी एक लक्षण होता है, और वो लक्षण का अभिप्राय ये है कि श्री सीता जी जिस स्थिति में पहुंच गई दर्शन करके, पहले तो उन्होंने देखा, हृदय मंदिर में ले आई, और उस बीच में भगवान राम उस लता कुंज से बाहर आ गए। और तब सखियां ये कहती हैं कि बोलने में इतनी चतुर सखियां, इतना बोलने में कुछ ये नहीं कह दिया कि आप आंख बोध करके श्री राम के ध्यान में डूबी हुई। बड़े विनोद भरे प्रेम से स्वर में कहा, अरे आप तो पार्वती जी का पूजन करने के बाद अब भी लगता है उसी ध्यान में डूबी हुई, कर दीजिएगा फिर। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, और भूप किशोर देख के नहीं लो, जरा एक बार दृष्टि उठा के देख तो लीजिए। श्री सीता जी नेत्र खोल करके देखती हैं, और सूत्र इतना ही इस समय दे दे। प्रश्न ये था कि जब हृदय में उनसे मिलन हो रहा है तो नेत्र खोल करके क्या देख रहे हैं, तो स्वामी ने सूत्र दिया, और वो सूत्र बड़े महत्व का है। क्या बड़े सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। जब हृदय में ध्यान कर रही थी तो अकेले श्री राम थे, और जब नेत्र खोल करके देखा तो श्री राम के साथ लक्ष्मण जी को भी देखा। ये बहुत ही गोस्वामी जी की भक्ति भावना का अद्भुत दृष्टांत है। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि आप जब भीतर होते हैं तो आप और प्रियतम ही होते हैं, लेकिन जब आप बाहर की ओर दृष्टि डालें तो ब्रह्म के साथ जीव पर भी तो आपकी कृपा दृष्टि पड़े। मानो उस श्रृंगार के साथ भी, जब आप कल्पना कीजिए श्री राम को भी देख रही हैं, लक्ष्मण जी को भी देख रही, एक के प्रति अगर अगाध श्रृंगार है तो दूसरे के प्रति इतना वात्सल्य है। मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि मां जो है इस अवसर पर भी कम से कम अपने भीतर न, अपने भीतर तो श्री राम को देखेंगे, जब नेत्र खोल करके देखेंगे तो जीव को भी देखेंगे, लक्ष्मण पर ही उनकी दृष्टि पड़ेगी, मानो जगत जननी। और उसके बाद जब वे पार्वती जी के मंदिर में जाती है तो जिस पंक्ति में नामकरण है, जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आप जानते हैं नामकरण किसने किया?
ये देवी पार्वती ने प्रभु का नामकरण करके जो नाम दे दिया वही श्री सीता जी का प्रिय नाम हो गया। एक और मर्यादा और दूसरी ओर प्रभु के प्रति अनुराग। पार्वती जी के मंदिर में जाती है, निवेदन करती है बिना वाणी का प्रयोग किए हृदय की भाषा में, और तब उधर से आशीर्वाद मिलता है, मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, और नाम दे दिया करुणानिधान। यह नाम जो था श्री राम का करुणानिधान। तो इस प्रसंग में जनक सुता भी है, जगत जनन भी है और अतिशय प्रिय करुणानिधान की भी है। आज इतना ही, इसके बाद बोलिए।